हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो इसको हमने दो पार्ट में कवर करना है। तो आज पहले पार्ट में हम कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे और बाकी एलिमेंट्स की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पार्ट 1। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हाईवे क्रॉस सेक्शन के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो आप देखिए इतने सारे हाईवे क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स हैं। ये टर्म आपके करिकुलम में भी दिए हुए हैं और ये आपको जानना भी आवश्यक है। तो ये कौन कौन से टर्म है आइए देखते हैं। कैरिज वे, शोल्डर, रोडवे विड्थ, राइट ऑफ वे, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, मीडियन, कैम्बर या क्रॉस स्लोप, इसकी बात हम कर चुके हैं। क्राउन, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। साइड स्लोप, कर्ब, गार्ड रेल, साइड ड्रेन एंड अदर फैसिलिटीज, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ एनी हाईवे। किसी भी हाईवे के ये सारे एलिमेंट्स हैं। चलिए एक एक करके हम इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है जो कि मैंने एक बुक से लिया हुआ है। एम्बैंकमेंट में जिस तरह से बना हुआ रहता है, ये जहां पर ब्लैक जिस पर गाड़ी दौड़ती है ये कहलाता है आपका कैरिजवे। कैरिजवे के बाद होते हैं शोल्डर्स, और शोल्डर से लेके रोड की बाउंड्री लाइन ये कहलाती है रोड मार्जिन। अब इसको जितना कैरिजवे और शोल्डर को मिला दो तो बन जाता है रोडवे, या जिसको हम फॉर्मेशन भी कहते हैं। और एक तरफ की बाउंड्री लाइन से लेके दूसरे तरफ की बाउंड्री लाइन तक के लिए ये कहलाता है रोड लैंड। उसके बाद अलग अलग लाइंस होती हैं, रोड बाउंड्री, फिर उसके बाद जगह छोड़ के बिल्डिंग लाइन, और ये फिर होती है कंट्रोल लाइन। आपने सुना होगा कि अभी कभी कभी एनक्रोचमेंट रिमूविंग वो चलता है, आंदोलन टाइप का, कि वहां चल रहा है इसका अतिक्रमण हटाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जिन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी को बिल्डिंग लाइन से आगे कर रखा है, जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को बिल्डिंग लाइन से आगे कर रखा है, वो क्या कहलाता है, एनक्रोचमेंट कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। इनको हटाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को तो बिल्डिंग लाइन यानी कि इस लाइन के पीछे ही रहेगा जो कुछ रहेगा। तो ये बॉर्डर कंट्रोल्स में क्या क्या आता है, आपका रोड मार्जिन से लेके कंट्रोल लाइन तक की दूरी ये दोनों तरफ रहता है। तो ये एम्बैंकमेंट में बना है, कटिंग में होगा तो कटिंग और एम्बैंकमेंट में क्या अंतर होता है। एम्बैंकमेंट में ये जो कैरिज वे है, आपका जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, और जबकि कटिंग में क्या होता है, ग्राउंड लेवल ऊपर होता है और फॉर्मेशन लेवल नीचे होता है। क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। बात करते हैं कैरिज वे की, यानी हम बात कर रहे हैं कैरिज वे, ये इधर से ये वाली चीज की कैरिज वे की, ये है कैरिज वे। कैरिज वे, इट इज द ट्रेवल वे which is used to movement of vehicle, it takes the vehicular loading। जितने पर गाड़ियां दौड़ती हैं, जितना आपको, अगर बिटुमिनस रोड की बात करें, जितना पोर्शन आपको ब्लैक दिखाई देता है, यानी जितने पोर्शन पर गाड़ियां चलती हैं वो कहलाता है आपका कैरिज वे। इट मे बी सीमेंट कंक्रीट रोड और बिटुमिनस पेवमेंट, या तो ये सीसी का हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट रोड का हो सकता है, या बिटुमिनस का हो सकता है। Width of carriageway is determined on the basis of the width of the vehicle and the minimum side clearance for safety। जितनी रोड की width है मिनिमम, और इसके साथ साथ मिनिमम साइड क्लियरेंस। As per IRC specification, the maximum width of vehicle is 2.44 मीटर। IRC स्पेसिफिकेशन के अनुसार मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी हो सकती है, अधिकतम 2.44 मीटर विड्थ। मिनिमम क्लियरेंस 0.68 in case of single lane and 1.02 in case of double lane। 0.68 सिंगल लेन के लिए और डबल लेन है तो 1.02। ये फिगर्स याद रखिएगा। विड्थ ऑफ कैरिजवे एज पर आईआरसी, अगर सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर, टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व्स है, अभी कर्व्स के बारे में बात करेंगे, तो 7.0, टू लेन विथ रेज्ड कर्व 7.5, इंटरमीडिएट लेन 5.5, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 पर लेन।
ये किसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ कैरिज वे दे रखी है एज पर IRC स्पेसिफिकेशन इन मीटर्स। विड्थ ऑफ रोडवे वेरियस क्लासेस ऑफ रोड्स के लिए, यदि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है तो प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए अलग होगा, माउंटेन एंड स्टीप टेरेन के लिए अलग अलग होगा। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जस्टो एंड खन्ना जो बुक है आपकी हाईवे इंजीनियरिंग की, उसमें ये दिया हुआ है। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे अगर सिंगल लेन है तो प्लेन एरियाज के लिए 12 और माउंटेन के लिए 6.25। टू लेन है तो 12 6.25 यथावत रहेगा। MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सिंगल लेन है 9 4.75, टू लेन है 9 की अलग हो जाएगी 4.75। ODR सिंगल लेन, यह ध्यान रखिएगा आप जब कहेंगे जब सारी फिगर एक से हैं तो ये अलग अलग क्यों आप बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हर रोड के लिए एक से नहीं होते हैं। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए एक सा है, सिंगल लेन हो चाहे डबल लेन हो, उनके लिए उनकी विड्थ उस हिसाब से जाती जाएगी। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में आप पाएंगे कि चेंज हो गया। सिंगल लेन 7.5 और 4.75, टू लेन के लिए यहाँ 7.5 की जगह क्या हो जाएगा 9 4.75, विलेज रोड 7.5 एंड 4। तो ये क्या है, विड्थ ऑफ रोडवे फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ रोड्स, अलग अलग रोड के लिए क्या रोडवे की विड्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। कैरेज वे, कहां से लेके कहां तक कैरेज होता है, इस फोटोग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जितना ब्लैक टॉप होता है, जहां तक ये व्हाइट लाइन से व्हाइट लाइन पूरा काली पट्टी आप देख रहे हो, थोड़ी सी पट्टी छोड़ दी है पर विड्थ हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये दिस इज येलो लाइन, ये क्या है आपकी कैरेज वे। ये टू लेन है, एक लेन इधर गई और एक लेन इधर गई, दिस इज द टू लेन टू वे रोड। टू वे है, इधर से भी जाएगा आदमी इधर से भी आएगा, वन वे होता तो केवल टू लेन वन वे, ठीक है ना, इधर से और कहीं दूसरा होता। अभी आगे मैं आपको एक फिगर और दिखाऊंगा, ये कौन सा है, टू लेन टू वे, दो लेन है और टू वे है, इधर से भी व्यक्ति जा सकता है इधर से भी आ सकता है, तो आना और जाना दोनों हो रहा है, इसलिए टू वे है। अगर जाना जाना भर होता या आना आना भर होता तो क्या होता, वन वे होता। width of roadway for width of roadway or formation width, it is the sum of the width of the carriageway or pavement including separators if any and the shoulders। यदि वहां सेपरेटर्स हैं तो उनको भी जोड़ना है और शोल्डर को भी जोड़ना है, तब जाके रोडवे बनेगी। दैट मींस कैरेजवे प्लस शोल्डर्स। यदि मान लीजिए बीच में डिवाइडर है, सेपरेटर्स है, तो उसकी भी विड्थ को हमको जोड़ना पड़ेगा। राइट ऑफ वे, इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। उसके अलाइनमेंट में जितना लैंड हम एक्वायर्ड करते हैं उसका टोटल एरिया कहलाता है राइट ऑफ वे। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट। रोड की महत्वता और भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट के ऊपर निर्धारित करते हैं कि राइट ऑफ वे हमें कितना लेना है। भविष्य में ट्रैफिक बढ़ेगा, रोड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, भविष्य में रोड को हमको चौड़ा करना पड़ेगा, तब हम उस हिसाब से पहले से ही राइट ऑफ वे डिसाइड करके रखते हैं। It is desirable to acquire more width of land as the cost of adjoining land invariably increase very much soon after the new highway is constructed। क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे जहां कहीं से भी नया हाईवे निकलता है उसके आसपास की जमीनें लोग बाग खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां से हाईवे निकल जाने के कारण उन जमीनों की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से डेवलप रोड निकल गया है। ये बात हमने रोड डेवलपमेंट में भी की थी कि वहां से हाईवे निकल जाने के कारण उसके जो दोनों तरफ की जमीनें हैं, दोनों तरफ का जो लैंड है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले से हम इतनी जगह एक्वायर करके रखें कि हमको अगर रोड को चौड़ा करना पड़ा, डेवलप करना पड़ा, तो हमको लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा। यदि हमने नहीं करके रखेंगे तो भविष्य में हम जब लैंड एक्वायर करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। बिल्डिंग लाइन, आपको मैंने दिखाया था बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन, in order to reserve sufficient space for future development of roads, it is desirable to control the building activities on either side of the road boundary beyond the land width acquired for the land। जैसा मैंने बताया कि कहां तक बिल्डिंगों का बनना रोक दिया जाए, ऐसे तो लोग बाग पूरे सड़क तक आ जाएंगे, उसी को तो हम एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण कहते हैं। इसी को कहते हैं ना हम अतिक्रमण, की
व्यक्ति क्या करते हैं, लोग बाग अपने मकान को बिल्डिंग लाइन से आगे ले आते हैं। जो मकान या जो बिल्डिंग प्रॉपर्टीज बिल्डिंग लाइन से आगे आ जाते हैं, उन्हीं को ही एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण कहा जाता है। उन्हीं को ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट तोड़ता है या हटाता है कि ये गवर्नमेंट की लैंड थी और आपने उस पर बना लिया है। तो एक बिल्डिंग की जहां तक कि इससे आगे नहीं आएगा, वो फिक्स करने के लिए जो लाइन बनाई जाती है वो बिल्डिंग लाइन कहलाती है। Then next is the control line, the last one line. In addition, the building line, it is desirable to control the nature of building up to the further setback distance. Setback distance मतलब जो उसका सेटबैक है उसकी डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोल लाइन बना देते हैं कि इसके आगे तो आना ही नहीं है। दिस इज फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कंट्रोल लाइन, ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं डिवाइडर्स। जो सड़क को डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिवाइडर और सेपरेटर। मीडियन भी इनको कहा जाता है। द मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि टू वे व्हीकल होगा तो एक व्हीकल इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, उनका हेड ऑन कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वन वे होने के कारण एक व्हीकल इधर से जाएगा, दूसरा व्हीकल इधर से आएगा, कभी भी इनका आमने सामने से हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे हम चैनलाइज कर सकते हैं। जो जिस दिशा में वाहन आ रहा है वो उसी दिशा में जाएगा। द व्हीकल is moving on their own direction, there is a no chances of front collision. Segregate slow traffic and to protect pedestrians, हम ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, पेडिस्ट्रियन का लेन अलग कर सकते हैं। IRC recommends a minimum desirable width of 5 meter and may be reduced to 3 meter where land is restricted. IRC कहता है कि 5 मीटर तक आप डिवाइडर बनाइए, लेकिन या मीडियन जिसको कहते हैं या सेपरेटर जिसको कहते हैं, यदि जगह कम है तो कम से कम 3 मीटर। द मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इन अर्बन एरिया इज 1.2 मीटर। मिनिमम विड्थ कितनी होना चाहिए? 1.2 मीटर होना चाहिए मीडियन की या डिवाइडर या सेपरेटर जिसको हम कहते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कैसा है? ये 4 लेन है, 1 2 3 4 वन वे, ठीक है ना? या 2 लेन वन वे कह लो आपकी, एक लेन, 2 गाड़ियां इधर से जा सकती हैं, 2 गाड़ियां इधर से आ सकती हैं, 2 लेन इधर दिख रही हैं, 2 लेन इधर दिख रही हैं। ये है हमारा येलो लाइन से, ये दिख रहा है हमारा मीडियन या सेपरेटर, जिसको हम कहते हैं ना डिवाइडर। ये डिवाइडर है, एक्चुअली डिवाइड कर रहा है रोड को। ये 4 लेन डिवाइडेड कैरिज वे, अवर ड्यूल कैरिज वे, ठीक है ना? तो ड्यूल है, ये यहाँ से ये कैरिज वे इसका ये हो गया, इसका कैरिज वे हो गया, वन कैरिज वे, ये वन कैरिज वे इधर, ये ड्यूल कैरिज वे। और ये है क्या आपका मीडियन या सेपरेटर। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसा स्लोप दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन बिल्ट अप एरिया, ठीक है? कहाँ कर्व है, ये कर्व लगा हुआ है, ये स्लोप बना हुआ है, 2% इनवर्ट स्लोप दिया है। स्लोप मतलब कर्व, सॉरी कैम्बर, ठीक है ना? कर्व ये है, ठीक है ना? फिर ये क्या दिया है? सेंटर आइलैंड एरिया, माउंटेबल कर्व। कहां पर माउंटेबल कर्व है? अभी मैं आपको कर्व पढ़ाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी। ये बैरियर कर्व है। बैरियर कर्व मतलब वाहन जो सड़क पर चल रहे हैं वो इसके ऊपर ना चल जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। नीचे वाले डायग्राम में देखिए 4 लेन डिवाइडेड रोडवे है। कहाँ शोल्डर है, ट्रेवल लेन है, ये ट्रेवल लेन है। फिर बीच में इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है या मेरिडियन मीडियन बना रखा है, ठीक है ना? और फिर शोल्डर है। फिर ये एक डायग्राम है जो कि 4 लेन डिवाइडेड रोडवे को आपको दिखा रहा है। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से पेडेस्ट्रियन के लिए भी है जगह चलने के लिए, स्लो व्हीकल के लिए भी चलने की जगह है, और फास्ट मूविंग के लिए अलग अलग लेन बनी हुई है। ये बीच में क्या बना हुआ है? मीडियन या सेपरेटर। ये लाइन अलग जा रही है और ये लाइन अलग जा रही है। ये देखिए, इसको इस फोटोग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियन क्या होता है, कैरेज वे क्या होता है। और यहाँ दूर तक ये जगह पर इन्होंने साइड स्लोप दे रखे हैं, ये साइड स्लोप, ये साइड स्लोप, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर रखा है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। हालांकि ये हिली एरियाज के लिए बना हुआ है, लेकिन क्रॉस सेक्शन सब में वही रहता है। ये राइट ऑफ वे लाइन, ये रोड साइड का, ये
ठीक है ना। ये लिमिट्स, ये राइट ऑफ वे, टोटल राइट ऑफ वे, कितनी लैंड एक्वायर की है यहां से लेके यहां तक, जबकि रोड कहाँ बनी हुई है, सिर्फ इतने में, यहां से लेके यहां तक रोड वे। ठीक है ना। ये क्लियरिंग विड्थ है इधर से इधर तक, इतनी विड्थ तो खुली चाहिए, इसके आगे आएगा कोई भी तो वो एनक्रोचमेंट कहलाएगा। ये ड्रेनेज का ड्रेनेज डिच बनी हुई है जिससे पानी इधर चला जाए, ये शोल्डर बने हुए हैं, ये बर्म्स है ना, ये साइड स्लोप है। तो ये एक टिपिकल रोड का क्रॉस सेक्शन है। इसका डायग्राम बनाना आप लोग सीखेगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पार्ट 1 में इतना ही, बाकी की चीजें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।